वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मतदान से पहले तारानगर में बवाल, पैसा और शराब बांटने को लेकर हुआ विवाद। चूरू देश के सबसे गर्म इलाके के रूप में जाना जाता है। इसकी झलक इन दिनों राजस्थान की राजनीति में भी दिखाई पड़ रही है। ताजा मामला तारानगर सीट का है। राजस्थान के हॉट सीट कहे जाने वाले तारानगर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर व कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया के समर्थक आमने सामने भिड़ गए। चुनाव से एक दिन पहले पैसा और शराब बांटने का मामला ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता हुए आमने सामने। प्रदेश में आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही रैलियां, सभाएं गुरुवार शाम को पूरी तरह से थम चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों के जरिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। वहीं चुनावी शोरगुल के थमते ही लोकतंत्र के महापर्व के लिए शहर की सड़कों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। बीएलओ ने सरपंच के कहने पर काट दिए 30 मतदाताओं के नाम। अलवर के गोविंदगढ़ परिक्षेत्र में रामगढ़ विधानसभा की बूथ संख्या 231 पर 30 से अधिक मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम कटने पर हंगामा हुआ है। जब ग्रामीणों ने बीएलओ से अपना मतदाता सूची से नाम काटने के बारे में पूछा तो बीएलओ ने कहा कि मैंने सरपंच के कहने पर नाम काटे हैं और कुछ लोग मर चुके हैं। लेकिन बीएलओ के पास मर चुके लोगों का न तो कोई मृत्यु प्रमाण पात्रता है, न ही पलायन कर चुके लोगों की कोई एनओसी थी। केवल सरपंच के कहने पर मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के द्वारा मतदान बहिष्कार करने का निर्णय किया है। राजस्थान में आज कब से कब तक होगी वोटिंग। राजस्थान में चुनावी शोरगुल और हो हल्ला थम चुका है, लेकिन अगले कुछ घंटे के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश की 200 सीटों में से कुल 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु के चलते चुनाव टाल दिया गया है। राजस्थान में मतदान प्रक्रिया को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस कर्मियों से लेकर होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई है। कुल 700 सुरक्षा कंपनियों की तैनात की गई है। आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के साथ ही राजस्थान के भी नतीजे आएंगे। क्रिकेट विश्व कप पर सियासत, सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर लगाया आरोप। सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा नेता की ओर से किए गए खुलासे के हवाला देते हुए आगे लिखा। एक पोस्टर की तस्वीर उन्होंने फोन पर दिखाई। हाथ में ट्रॉफी लिए इंडिया जर्सी पहने हुए प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री मतलब जीत का वी दिखाते हुए जोर से मुस्कुरा रहे थे। आगे बताया कि टीम को खुली बस में लाकर जयपुर सहित कुछ राजधानियों में भी घुमाने का प्लान था। मेरे पिक्चर शेयर करने के आग्रह पर बोले, कम लोगों के पास ये पिक्चर है, फंस जाऊंगा, नहीं तो जरूर दे देता। पीएम मोदी के बाद सबसे आगे वसुंधरा राजे। मरुधरा के महासमर निर्णायक दिन शनिवार को मतदान के साथ पूरा होगा। इससे पहले गुरुवार शाम 6 बजे के बाद मतदान का शोर थम गया। अब घर घर जनसंपर्क में जुट गए हैं प्रत्याशी। लेकिन पिछले 40 दिनों से चल रहे सत्ता के महासंग्राम में भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने प्रचार के जरिए प्रदेश के लोगों के मन में जगह बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य दलों ने स्टार प्रचारक नियुक्त किए। स्टार प्रचारकों ने दिन रात एक करके चुनाव सभाएं, रैलियां और रोड शो पर वोटर्स के संपर्क साधने की कोशिश की। इस कोशिश में कौन कितना सफल हुआ, इसका निर्णय 3 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा। अब मतदाताओं के हाथ, नेताओं की किस्मत। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। विधानसभा चुनाव के तहत शनिवार 25 नवंबर यानी आज जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में 4,691 मतदान बूथों पर 50,47,219 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने जिले के सभी मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की। सीएम अशोक गहलोत पर शेखावत का हमला, बोले अब की बार बदलेगा राज्य और बनेगा इतिहास। राजस्थान की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसके लिए कल 25 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस राज्य करेगी या भाजपा पर, इसका नजर 3 दिसंबर को पता चलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने आज ट्वीट कर कहा कि मुझे यकीन है कि हमारी सरकार फिर से वापस आएगी। इस जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि 2013 में जब भाजपा को 163 सीट मिली थी, तब कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी। तब भी उन्हें करंट का स्पंदन महसूस हुआ था। तब वे यह भाप नहीं पाए थे कि वे जो स्पंदन महसूस कर रहे हैं वह उनकी सरकार को हटाने की सुनामी थी। अभी भी वही स्थिति है।
सीकर जिला प्रशासन ने पूरी की मतदान की तैयारी। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को सीकर जिले में शांतिपूर्ण करवाने की तैयारी जिला प्रशासन की ओर से लगभग पूरी कर ली गई। कल सुबह से ही मतदान दल में तैनात प्रशासनिक कर्मचारी और पुलिसकर्मी शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सीकर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय व राज्य की वाणिज्य महाविद्यालय से पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रही है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ बालेसर का लाल, पत्नी और बच्चों का बुरा हाल, गांव में नहीं जले चूल्हे। देवनगर बालेसर दुर्वावता में सैनिक माधो सिंह इंदा जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद की पार्थिव देह शनिवार को बालेसर पहुंची। यह सूचना शहीद के परिजन को आर्मी की ओर से दी गई है। जवान अपने घर से 7 दिन पहले ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटा था। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। वहीं सैनिक माधो सिंह इंटा के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। शहीद की पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका। राजस्थान में अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 26 नवंबर से प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 28 नवंबर से तंत्र का असर धीरे धीरे कमजोर होने से मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। 5 लोगों की मौत, दुल्हन लेकर लौट रही बारात में मातम। खुशी के साथ दुल्हन लेकर लौट रही बारात में मातम छा गया। शादी की खुशियां चीखों में बदल गई। सर्द रात के सन्नाटे में दर्द की चित्कारें व रोने की आवाजें दिल को दहला रही थी। दरअसल जिले के सरदार शहर थाना इलाके के गांव भादासर के नजदीक 2 वाहनों की हुई जबरदस्त टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। लापरवाही से खराब हुई धान, करीब 13 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अनाज के भंडारण व रखरखाव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही से करीब 13 करोड़ रुपए का अनाज खराब हो गया है, जिससे शासन को नुकसान हुआ है। स्टेट वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अनुशंसा पर जिला प्रबंधक रपेश पटले की शिकायत पर वारासिवनी पुलिस ने गो ग्रीन नामक कंपनी के डायरेक्टर और 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सरकार ने दी बड़ी सुविधा, अब सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ आप भी करा सकेंगे FIR। यदि आपको भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करा सकते थे, तो आपकी इस समस्या को सरकार ने दूर कर दिया है। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी IT नियमों का उल्लंघन करती है तो देश का कोई भी नागरिक इनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकेगा। सरकार जल्द ही ये सुविधा देने जा रही है। सेना में निकली 75,000 से ज्यादा भर्तियां। SSC ने GD कांस्टेबल के 75,000 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें से 67,000 पद पुरुष और 8,000 पद महिला कैंडिडेट के लिए हैं। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 28 दिसंबर तक चलेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 100 रुपए का आवेदन फीस ली जाएगी। आरक्षित वर्ग को फीस में छूट रहेगी। 18 से 23 साल तक के कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।